तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन 11 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स, अक्टूबर मिड चल रहा है, जनवरी मिड तक हमको हमारा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। भाई मेरे, एक महीना तो तेरे को देना पड़ेगा ना रिवीजन करने के लिए। पीवाईक्यूज लगभग 60% रिपीट होंगे। तो 2019 से लेके 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यूज है वो पीवाईक्यूज को पहले एनालाइज करो, वेटेज वाले चैप्टर पे फोकस करो। तेरे को पीसीएम पीसीबी में 135 मार्क लाने हैं, सीईटी के लिए एलिजिबल होना है। तो भाई लोग अच्छे से सुन लो, टीचर बोल के नहीं, बड़ा भाई बोल के समझा रहा हूं। जेई में लगेंगे 75% बोर्ड एग्जामिनेशन के, सीईटी में लगेंगे 135 मार्क्स, भले आप पीसीएम ग्रुप के हो या फिर पीसीबी ग्रुप के हो, नहीं तो आपका एआईआर 1 भी आ गया। जेई में बात कर रहा हूं या फिर सीईटी में बात कर रहा हूं, नंबर 1 पोजीशन पे भी आ गए तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। एट द सेम वे 60 से 65% का क्राइटेरिया होता है हमारे नीट एग्जामिनेशन का। मतलब कि स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो ना चाहो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन को सीरियस लेना पड़ेगा, और अभी तो आपको सीरियस लेना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स वालों ने तुम्हारी पूरी की पूरी फील्डिंग सेट करके रखी है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन 11 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स, अक्टूबर मिड चल रहा है, जनवरी मिड तक हमको हमारा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। भाई मेरे, एक महीना तो तेरे को देना पड़ेगा ना रिवीजन करने के लिए, या फिर एक ही दिन में तू जाके पूरे के पूरे जो भी 16-17 चैप्टर्स है, सपोज फिजिक्स की बात कर रहे हो, तो क्या एक दिन में तू पूरे 16 चैप्टर्स करेगा? ऐसा नहीं होता है। पूरा की पूरा रोड मैप दे रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि आप ये जो भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करना चाहते हो तो भाई ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है जिससे आपको अगले वीडियोस मिलेंगे। एट द सेम वे नीचे जो थम्स अप का बटन है उस थम्स अप के बटन पे लाइक करके रख देना है, क्लिक करके रख देना है। 1000 से ज्यादा बच्चों का प्रेजेंट ही हो जाना चाहिए, और हर एक बच्चा नीचे कमेंट्स में लिखेगा भैया अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, अभी बस हो गया फालतू बना, अभी बस हो गया एड़े चाले, अभी हम मेहनत करेंगे और मेहनत से हम रंग लाएंगे और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हम फोड़ेंगे। टेंशन मत लो। मेरे को पता है इस समय पे आपको बहुत ज्यादा लोनली फील हो रहा होगा कि भैया यार क्या करें, ठीक है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। भैया जिस प्रकार से 10th में हमारे अंदर स्पार्क था, वो स्पार्क कहीं ना कहीं अभी गायब हो चुका है। वो जो पर्टिकुलर चिंगारी हमारे अंदर थी 10th स्टैंडर्ड में, आपने जैसे हमको गाइड किया था 10th स्टैंडर्ड में, उस प्रकार की चिंगारी अभी नहीं हो रहा है। भैया लर्निंग करने बैठे तो दिमाग में इंस्टाग्राम के रील्स घूम रहे, सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय हाय, ऐसा वाला चीजें दिमाग में घूम रहा है। टेंशन मत ले मेरी जान, 3 महीने है, 120 दिन है। अगर इसको भी तूने शिद्दत से कर लिया, जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो कर लिया तो हो जाएगा। बस एक चीज है, ब्रेन को मैसेज देने के लिए कमेंट्स में एग्जीक्यूट 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 कर देना है कि हाँ भैया हम करेंगे, अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। हर एक बच्चा कमेंट्स में एग्जीक्यूट बोल के आप कमेंट्स में विच इज कमेंट कर दोगे कि भैया अभी हम करने वाले हैं, बाकी कुछ भी हो। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दूं कि 11 फरवरी, ठीक है, से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में वो, ब्रेन में वो चीजें जाए कि हाँ भाई 11 फरवरी से है। इसमें स्टूडेंट्स आपको एक अंदर की बात बोलता हूं, पीवाईक्यूज लगभग 60% रिपीट होंगे। अभी ये जो पीवाईक्यूज होते हैं ये 2019, अभी जिसको पीवाईक्यू नहीं पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो 2019 से लेके 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यूज है वो पीवाईक्यूज को पहले एनालाइज करो कि भाई पीवाईक्यूज कैसे पूछे जा रहे हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, वही के वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट है, जैसे कि सपोज परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है, फेरिस ब्लैक बॉडी है, तो वो जो फेरिस ब्लैक बॉडी है उस पे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, तो पूरा फेरिस ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट आपको लर्न करके रखना है जिससे कि आपकी नैया पार हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत ज्यादा नमूने होते हैं, उनको 50 बार बोल चुका हूं कि भाई वेटेज वाले चैप्टर पे फोकस करो, वेटेज वाले चैप्टर पे फोकस करो। तेरे को पीसीएम पीसीबी में 135 मार्क लाने हैं, सीईटी के लिए एलिजिबल होना है तो भाई 135 मार्क्स कहां से मिलेंगे, तेरे को समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को वेटेज वाले चैप्टर्स करने हैं। नेक्स्ट थिंग इज गाइडेंस। अगर आपको गाइडेंस की आवश्यकता है तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, फटाफट से उस लिंक पे जाके क्लिक करके आना है। 17 तारीख के शाम को आपके सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बोर्ड्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बोला है, जेई 75%, 135 पर मार्क्स सीईटी में, बोर्ड्स में
सीईटी के लिए एलिजिबल होने के लिए, और 60 से 65% नीट में, ये आपका उस पर्टिकुलर चीज से हो जाएगा। अभी सबसे पहले रोड मैप ध्यान से समझना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो इन सब के लिए दे रहा हूं, बस इतनी चीजें फॉलो कर। ज्यादा हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं कि एक दिन में 3 चैप्टर ले, एक दिन में ये चैप्टर कर, वो चैप्टर कर, नहीं, एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूं, सुन ले, प्यार से सुन। सबसे पहले स्टूडेंट्स पैटर्न देखो कि भाई तुमको मालूम है अगर 70 मार्क का मेरा पेपर है तो उसमें से 18 मार्क मैं आराम से गिरा सकता हूं। अभी आप बोलोगे यार भैया 18 मार्क कैसे गिराएंगे? फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड, ये सब मिला के तेरे को 18 मार्क मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी पैटर्न उठा के देख, फिजिक्स का देख, केमिस्ट्री का देख, बायो का देख, उसमें तेरे को 18 मार्क तेरे को किससे गिरेंगे? विच इज बस फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और एट द सेम वे अपना क्या बोलते हैं, विच इज वन वर्ड वाले जो आंसर्स हो गए, डेफिनेशंस वाले। तो स्टूडेंट्स मतलब कि आपको इतना समझना चाहिए कि 70 में से भाई मेरे 18 मार्क तो मैं जाने नहीं दूंगा, वो तो मैं पकड़ के रखूंगा। रही बात रिमेनिंग सपोज कितने अपने 52 मार्क्स की, वो 52 मार्क्स स्टूडेंट्स आप पीवाईक्यू को एनालाइज करो। सुन ले, हेलो सुन ले, पीवाईक्यू को एनालाइज करो। अभी पीवाईक्यू में देखो कि कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चंस बार बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। अगर वो नहीं जमता है आपको तो भाई 17 तारीख को आप सभी के लिए एक तगड़ी बैच होने वाली है जिसमें बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तो उसमें बता देंगे हम। तो पीवाईक्यू को एनालाइज करना सीखो, देखो कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से कंसेप्ट्स ज्यादा बार फंस रहे, उन कंसेप्ट्स को बार बार करो। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें आपके लगभग और 20 मार्क कवर हो जाएंगे, पीवाईक्यूज के बेसिस पे 20 मार्क तो कवर हो ही जाएंगे। फिर उसके बाद वेटेज वाले चैप्टर्स देखो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर सीईटी के अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के पहले जो 6 चैप्टर्स है सबको 3 मार्क का वेटेज है, तो 6 3 18, मतलब कि भाई सीईटी में 18 मार्क के क्वेश्चंस है फिजिकल केमिस्ट्री के फंसेंगे, और 11वीं के 2-3 चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, उनमें से अगर एक भी पकड़ा तो 20 मार्क के ऊपर, मतलब कि लगभग तेरा 35 से 40% पेपर ये फिजिकल केमिस्ट्री का होगा सीईटी में 2027 में 26 में। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो वेटेज वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और भेजे में घुसा के रख कि तेरे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करना है, नहीं तो नमूने तेरा अगर जेई में AIR-1 भी आ गया ना ठीक है, बोल रहा हूं मैं, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गया ना, और भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में तेरे को अगर कितना 73% है ना, तभी भी तू एलिजिबल नहीं होने वाला है। 75% लगेंगे तेरे को। वैसे तो जिसको AIR-1 आएगा उसको इतना कम आता नहीं है बोर्ड में, बस बोल रहा हूं मैं तेरे को, फैक्ट बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। ठीक है, अगर तुम्हारा आउटसाइड कॉलेज नहीं है, डमी कॉलेज, बीमी कॉलेज नहीं है, तो भाई तो मुश्किल है फिर। ठीक है, सीन ही मुश्किल है, इसलिए बोल रहा हूं कि मेहनत करना शुरू कर दो। और स्टूडेंट्स सैंपल पेपर्स हो गया, और एट द सेम वे बोर्ड बूस्टर, तो जैसे मैंने बोला कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जाना है, वहां पे बहुत सारी चीजें डिटेल में मैंने बताई है, डिटेल में हम बताएंगे आपको 17 तारीख को। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मिलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। फटाफट से जाओ, लिंक पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। मिलते हैं स्टूडेंट्स, और टेंशन लो मत, भैया है आपके साथ तो डरने की क्या बात। मिलते हैं, तब तक के लिए भाई पीस आउट।